पढ़ेंगे बेगर चैप्टर, उसकी समरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मेरे चैनल पे इसका फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, उसके बाद ही हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 3 कैरेक्टर्स है। पहला है लश्कोफ, हु वाज अ बेगर, हु वाज अ लेजी बेगर। उसके बाद है सरगई, हु वाज एन एडवोकेट, हु वाज अ काइंड हार्टेड एडवोकेट। एंड द थर्ड वन इज ओल्गा, दैट इज सरगई's कुक। जो लश्कोफ है ना, ही वॉज वेरी लेजी बेगर, जो कि जब भी पैसे मांगता था ना सबसे झूठ बोलता था। कभी कहता था आई वॉज ए टीचर, कभी कहता था आई वॉज ए स्टूडेंट, एंड लोगों से सिंपैथी लेने की कोशिश करता था और मनी लेने की कोशिश करता था। और वो ड्रिंक इतना करता था, ही वॉज ए ड्रंकर। ठीक है, सो ही इवेंचुअली फाइंड्स अपनी डिग्निटी। एक उसने काम ले लिया, अब वो एकदम वेल ड्रेस्ड बन के रहता था। ही लेफ्ट अल्कोहल, किसके वजह से? सरगई की वजह से। एंड कैसे, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सरगई जो है ही वाज अ काइंड हार्टेड एडवोकेट, जो लश्कोफ के लाइफ को देखता है, लेकिन वो बिलीव करता था दैट ओके लेट अस जस्ट गिव हिम सेकंड चांस, और उसे अपॉर्चुनिटी देता था कि मे बी वो सुधर जाए और मे बी अपनी लाइफ को बेटर बना ले। उसके बाद है ओल्गा, जो कि सरगई की कुक, हु played a crucial role in changing लश्कोफ life। ठीक है, he was a strong and compassionate figure, जो कि लश्कोफ को हेल्प करती थी। जैसे अगर सरगई ने कहा दैट लश्कोफ चॉप दी वुड, तो ओल्गा उसकी हेल्प करती थी, उसे कभी कभी डांटती थी अगर वो काम अच्छी तरह नहीं करता था, एंड पुशिंग हिम कि जो अल्कोहलिज्म है, जो अल्कोहल है, इसे छोड़ दे। ठीक है, समरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेगर है, ये एक बेगर इज द स्टोरी ऑफ ए बेगर। एक बेगर की स्टोरी है, एक भीख मांगने वाले की स्टोरी है, जिसका नाम है लश्कोफ। वो ना भीख मांग ही रहा था, तभी वो एक एडवोकेट से मिलता है जिसका नाम है सरगई, जो कि उसे कुछ काम देता है और कहता है कि तुम मेरे घर पे आके वुड को चॉप करो, उसे कट करो। एंड वो अपना कुक, जो कि है ओल्गा से कहता है कि शेड शो करो कि कहाँ पर शेड है, जहाँ पर वुड रखी रहती है। एंड वो बेगर इतना वीक था, इतना वल्नरेबल था, उसने इतनी अल्कोहल ड्रिंक कर रखी थी दैट ही वाज इवन अनेबल टू स्टैंड स्टिल। जो उधर उस सरगई का कुक था, दैट वाज ओल्गा, ही टोल्ड सरगई दैट जो वुड है वो चॉप हो चुकी है। एंड सरगई बहुत खुश था दैट ये जो मैन है, जो लश्कोफ है, ही वॉज ए बेगर, ही वॉज ए ड्रंकर, बट स्टिल ही जस्ट चॉप दी वुड, और इसलिए उसने 50 कॉपेक्स दिए फॉर चॉपिंग दी वुड। और वो उससे कहते हैं दैट तुम हर महीने के पहले दिन में आ जाना। कभी वो कहता था दैट शेड में जितनी भी वुड है उसे सेट कर दो, उन्हें चॉप कर दो। कभी कहता था जो रक्स है, जो मैट्स है, उनको उनकी जो धूल है वो झाड़ दो। और वो 20 to 40 कॉपेक्स के बीच में उसे पे करता था। जैसे कभी उसने अपने ओल्ड ट्राउजर्स दे दिए अपने पुराने ट्राउजर्स पहनने के लिए। और जब सरगई ने हाउस शिफ्ट किया, तो उस बेगर को, दैट इज लश्कोफ, सो ही एम्प्लॉयड दी बेगर कि जितने भी आर्टिकल्स है, जितना भी उसका सामान है, तुम उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। जो बेगर है ना, वो उस दिन से बहुत चेंज हो गया। एंड सरगई को फाइनली ही फेल्ट सेटिस्फाइड दैट जो वो अपॉर्चुनिटीज देता था, वो जो काम देता था, वो काम आया और उसने एक बेगर की लाइफ पलटी। ठीक है, पलट दी। अब वो अल्कोहल नहीं ड्रिंक करता था और अपने काम पे फोकस करता था। एंड नाउ ही कुड रीड एंड राइट। तो सरगई ने उससे उसका नाम पूछा, उसे बेटर वर्क दिलाया और उससे हाथ भी मिलाया। और उस दिन के बाद से लश्कोफ, जो कि द बेगर था, वो नहीं दिखा। 2 साल बाद जब सरगई जो है ना, ही वॉज बाइंग ए टिकट थिएटर के बाहर, सो ही सॉ लश्कोफ, एंड वो जो था, ही वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड ही वॉज बाइंग ए टिकट ऑफ द गैलरी एरम। तो वो उसे बुलाता है एंड सरगई ना, ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी। तो लश्कोफ जो था वो एज ए सेक्रेटरी वर्क कर रहा था, एंड वो 30 रूबल्स एक महीने में कमाता था। एंड वो सरगई को थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे इस दलदल से बाहर निकाल अपनी काइंडनेस के थ्रू। और लश्कोफ कहता है दैट सरगई दैट इट वाज नॉट फॉर हिम, लेकिन ओल्गा ने उसकी मेन हेल्प की थी, वो उसे डांटती थी एंड उसके वुड को चॉप करने में हेल्प करती थी। और उसका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर ने लश्कोफ को चेंज करने में हेल्प किया। एंड इसके बिहेवियर से ही मैं सुधरा और आज मैं थिएटर आ पा रहा हूँ। सो दिस वाज द समरी, होप यू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।